Let's discuss the next topic and interesting as well, that is latent heat. Latent heat के बारे में डिस्कस करते हैं. Latent heat क्या है? Latent का मीनिंग सर्च करो क्या है. It's interesting, right? This is latent का मतलब होता है hidden heat, जो heat दिखती नहीं है, right? वैसे तो कोई भी heat नहीं दिखती, उसकी हमेशा इफेक्ट दिखती है, तो उसकी तो इफेक्ट भी नहीं दिखती. चलिए क्या है ये? Let's discuss in detail. Interesting topic है. We know very well that we have learned discussed about the conversion of state ice to water, water to vapor, मतलब solid to liquid, liquid to gas, वो हमने discuss कर लिया already, right? चलिए, now what is going to happen when this conversion is going to happen? जब conversion होगा ना तो क्या होता है? सबसे पहले आइस का जो भी टेम्परेचर होगा, let's say 4 डिग्री सेल्सियस -4 डिग्री सेल्सियस आइस का टेम्परेचर है, तो सबसे पहले वो 0 डिग्री पे आएगा टेम्परेचर. याद रखना. लेट्स अंडरस्टैंड दिस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट. आइस पहले लेट्स से -4 डिग्री पर है, तो वहां से आएगा आइस एट 0 डिग्री. फिर क्या होगा? आइस का कन्वर्ट होगा वाटर में. आइस 0 डिग्री पर है तो वो हो जाएगा वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस. याद रखना. फिर वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा आफ्टरवर्ड्स, जो भी इंक्रीज होना है ले लो. 50 डिग्री 70 डिग्री हो गया, आपके पास वाटर आ गया. और आपने वाटर को और हीट किया तो क्या होगा? सबसे पहले वाटर आएगा एट 100 डिग्री सेल्सियस. वाटर एट 100 डिग्री आएगा. फिर उसके बाद इट विल बी कन्वर्टेड वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस. And finally its temperature will be increased more than 100, कुछ भी होगा, 101, 120, 250 भी होता है, कुछ भी हो सकता है if you keep applying the supplying the heat. okay? चलिए, तो बेसिकली क्या डिस्कस किया? पहले आइस था -4 डिग्री सेल्सियस पे, तो 0 डिग्री आइस आएगा. फिर 0 डिग्री वाटर आएगा. फिर वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा. फिर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस आएगा. फिर होगा वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड देन वाटर वेपर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा. तो हमें ये चीज पे फोकस करना है. आइस 0 डिग्री है तो क्या हो रहा है? वाटर 0 डिग्री हो रहा है. ओके. फिर वाटर 100 डिग्री है तो क्या हो रहा है? वाटर वेपर एट 100 डिग्री हो रहा है. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस वन, राइट? इस मोमेंट पे अगर आपने हीट सप्लाई की ना यहाँ पे आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो देखो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, राइट? यहाँ -4 से 0 डिग्री तो हो जाएगा, आपको दिखेगा भी थर्मोमीटर पे कि टेम्परेचर इज बीइंग इंक्रीज्ड. बट जब आप आइस एट 0 डिग्री पे आओगे, फिर भी अगर आपने हीट सप्लाई की, राइट, तो थर्मोमीटर का रीडिंग सिर्फ 0 डिग्री ही रहेगा, सिर्फ 0 डिग्री ही रहेगा, इंक्रीज नहीं होगा. फिर क्या हो जाएगा? वो आइस कन्वर्ट होगा वाटर में. जो हीट आप सप्लाई कर रहे हो वो किस में यूज हो रही है? आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए यूज हो रही है. याद रखना. ओके. तो आइस का वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, हीट सप्लाई हो रही है, बट थर्मोमीटर पे कुछ भी नहीं दिख रहा है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट. थर्मोमीटर पे कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. कौन से फेज पे? इस फेज पे. और सेम हियर एज वेल, वाटर का वेपर में कन्वर्ट होगा, तब भी टेम्परेचर पे कोई चेंज नहीं दिखेगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, हिडन हीट, जो थर्मोमीटर पे नहीं दिखती है. सारी हीट जो भी हम सप्लाई करते हैं, वी कैन सी द चेंज इन टेम्परेचर, उसकी इफेक्ट दिखती है बेसिकली, बट इसकी थर्मोमीटर पे कोई इफेक्ट नहीं दिखेगी. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, राइट? चलिए डेफिनेशन देखते हैं. हीट इज सप्लाइड, इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस, but when heat generally whenever, this is a very common sense कि जब भी heat supply करते हैं तो temperature increase होता है. but when heat is applied to change the physical state, जो उसका state है वो change करने में आपने जो heat apply की, that is the latent heat of the substance. There is no increase in temperature of the substance. Substance का temperature increase नहीं होता है. वही जो हमने पीछे डिस्कस किया, राइट? कि देखो आइस एट 0 डिग्री से वाटर एट 0 डिग्री हो रहा है, टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं है, बट फिजिकल स्टेट आपका चेंज हुआ. आइस से क्या हो गया? वाटर हो गया. सेम ओवर हियर एज वेल, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस और वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर क्या है? सेम, नो चेंज इन टेम्परेचर इफ यू फॉलो द डेफिनेशन. और वाटर का किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर में. स्टेट चेंज हो गया. यहां था लिक्विड और यहां आ गया
गैस, सेम ओवर हियर, सॉलिड से क्या हो गया, लिक्विड. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट. जब फिजिकल स्टेट चेंज होता है तब ये हीट सप्लाई की जाती है, आई मीन तब ये हीट कंसिडर की जाती है, राइट, फिजिकल स्टेट चेंज करने के लिए. चलिए, thus the heat energy which has to be applied to change the state of the substance is called latent heat. ये heat उस टाइम पे सप्लाई आई मीन कंज्यूम होती है जब स्टेट चेंज हो रहा है. स्टेट चेंज होगा सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, उस टाइम पे दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट. चलिए अब देखते हैं अमाउंट ऑफ हीट में, राइट, कि लेट्स से आइस को अभी आपने इतनी हीट सप्लाई की है, राइट, और आपने और हीट सप्लाई की, तो आइस कहां आ गया, 0 डिग्री सेल्सियस पे. ये एक बॉक्स जो दिख रहा है समझ लो कि उतनी हीट है. अब 2 बॉक्स है तो डबल हीट हो गई, राइट, हीट ज्यादा हो गई बेसिकली, राइट. अगर आपने और हीट सप्लाई की तो क्या होगा, वाटर एट 0 डिग्री आएगा. अब ये देखो, टेम्परेचर देखो और उसका फिजिकल स्टेट देखो, टेम्परेचर सेम है बट फिजिकल स्टेट क्या हो गया, चेंज हो गया. तो ये वाला जो केस है, जो एक्स्ट्रा हीट आपने सप्लाई की आइस के बाद इसमें, तो वो क्या होगी, लेटेंट हीट. याद रखना, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि किस में ज्यादा हीट होती है, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस या वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस. तो याद रखो वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, चाहे टेम्परेचर सेम हो बट जो स्टेट चेंज करने के लिए हीट सप्लाई की है वो तो आपको कंसीडर करनी ही है ना, वो हीट ही है ना बेसिकली, चाहे टेम्परेचर पे थर्मोमीटर पे दिखे या ना दिखे. चलिए फिर अगर आपने और सप्लाई किया तो टेम्परेचर बढ़ेगा 0 से 100 डिग्री सेल्सियस. फिर आपने और सप्लाई किया तो आएगा वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, देन इट विल बी वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस, राइट. याद रखना टेम्परेचर सेम, आपका स्टेट डिफरेंट आ गया. चलिए, and finally you will be getting water at more than 100 water vapor at more than 100 degree celsius. अब इसमें से 2 टाइप की लेटेंट हीट आती है जनरली. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. फ्यूजन मतलब क्या, मेल्टिंग देखा था. मेल्टिंग के टाइम सॉलिड से लिक्विड में जब कन्वर्ट होगा तो दैट लेटेंट हीट वी कॉल एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. सॉलिड से लिक्विड के टाइम ये वाली एक्स्ट्रा अमाउंट का हीट आया जो थर्मोमीटर पे नहीं दिखेगा. नाउ नेक्स्ट है वाटर से वाटर वेपर में जो कन्वर्ट होगा, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. तो याद रखना वेपराइजेशन ऑब्वियसली हमें पता है लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, राइट. तो उस टाइम पे जो हीट सप्लाई की दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. याद रखना, तो फ्यूजन तब होता है जब सॉलिड से लिक्विड होता है और वेपराइजेशन जब लिक्विड से गैस में होता है. सो दिस इज हाउ वी क्लासिफाई द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट. डेफिनेशन देख लो, रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट. 2-3 कंडीशन है, 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ऑल्सो एट मेल्टिंग पॉइंट. याद रखो फ्यूजन तभी होता है, कौन से पॉइंट पे होता है, हमेशा मेल्टिंग पॉइंट पे होता है, राइट. इज नोन एज व्हाट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. याद रखना. और याद रखो पार्टिकल्स ऑफ वाटर एट 0 डिग्री हैव more energy as compared to particles in ice at the same temperature. जैसे मैंने डिस्कस किया था, राइट. वाटर के पास एक्स्ट्रा क्या होगा, दैट इज द लेटेंट हीट कंपेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर. मतलब वाटर अगर आपने 0 डिग्री पे लिया तो उसमें ज्यादा हीट होगी कंपेयर टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस. कितनी ज्यादा हीट होगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जितनी, राइट. याद रखना क्योंकि वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. याद रखना. चलिए अब वेपराइजिंग ले लेते हैं. तो 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट, उसमें मेल्टिंग पॉइंट था तो इसमें क्या आएगा, बॉइलिंग पॉइंट. सिंपल, क्योंकि आप कन्वर्ट कर रहे हो लिक्विड को किस में, गैस के फॉर्म में. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजिंग. याद रखना, सिंपल है. अब ये भी एक 1 मार्क का वेरी फेमस क्वेश्चन इट इज, पार्टिकल्स ऑफ स्टीम. किससे बर्निंग, किससे आपकी स्किन ज्यादा जलेगी, राइट. स्टीम से जलेगी, 100 डिग्री स्टीम या 100 डिग्री वाटर. तो याद रखना 100 डिग्री स्टीम वाटर वेपर को स्टीम भी बोलते हैं, राइट. तो स्टीम से ज्यादा जलेगी आपकी स्किन. उसका रीजन यही है कि उसके पास एक्स्ट्रा क्या है, दैट इज द लेटेंट हीट, राइट. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, बिकॉज हम बात कर रहे हैं लिक्विड टू गैस कन्वर्जन की, राइट. तो इसके पास एक्स्ट्रा क्या होगा, दैट इज लेटेंट हीट. इसकी वजह से, राइट, वाटर वेपर या फिर स्टीम will burn our hand in more amount compared to the water at
100 डिग्री सेल्सियस। चलिए, सो लेट्स समराइज इट। तो क्या होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, राइट? आइस एट 0 डिग्री से कन्वर्ट होगा वाटर एट 0 डिग्री, या फिर ऐसे समझ लो सॉलिड एट व्हाटएवर मेल्टिंग पॉइंट, राइट? तो वो लिक्विड में हो जाएगा। आइस एंड वाटर इज अ रियली गुड एग्जांपल। वाटर इज वेरी कॉमन ऑन अर्थ एंड वी नो दैट एज वेल। चलिए, तो वो हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगा, राइट? ओके, यू आर कन्वर्टिंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर आप लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हो, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ द लेटेंट हीट। याद रखना, लेटेंट हीट मतलब हिडन हीट, जो फिजिकल स्टेट चेंज करने में ही काम आती है। देयर आर टू, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन कब होता है, जैसे अभी डिस्कस किया, सॉलिड टू लिक्विड में होगा, और वेपराइजेशन कब होगा, लिक्विड टू गैस में होगा, राइट? नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर।